आज हम लोग क्लास 9 टिश्यू चैप्टर का 50 मोस्ट MCQ क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके ALP और ग्रुप डी टेक्नीशियन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कोलेनकाइमा कोशिकाएं सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए जड़, ऑप्शन बी पत्ती की सिराओं के पास, ऑप्शन सी बीज, ऑप्शन डी फूल। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पत्ती की सिराओं के पास। सेकेंड क्वेश्चन, है, स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है जीवित, मृत, अर्धजीवित, विभाजित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृत। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। इसका सही आंसर होगा जैसे जाइलम जैसे जल। तो जाइलम है जो जल का परिवहन करता है। साथ ही इस फ्लोएम के बारे में भी याद रखिए कि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो अभी ही बताया किसके द्वारा हो जाएगा? फ्लोएम के द्वारा। आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन है, जाइलम का कौन सा घटक मृत नहीं होता है? पहला है ट्रेकियार्ड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो आपको पता होना चाहिए कि जाइलम 4 प्रकार के घटकों से मिलकर बनना होता है, जो होता है ट्रेकियार्ड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और फाइबर। इसमें से 3 अवयव मृत होते हैं, जैसे ट्रेकियार्ड, वाहिका और फाइबर, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा जीवित होता है। तो इसका सही आंसर होगा जाइलम पैरेन्काइमा। चलिए आगे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम का कौन सा घटक भोजन को परिवहन करता है? आप लोग सब जानते हैं कि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, पर फ्लोएम भी 5 प्रकार के अवयव से घटकों से मिलकर बना होता है, जैसे शिवनलिका, सहचारी कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर, पैरेन्काइमा और एक और साथी कोशिका है। इसमें से बताना है कि कौन सा भोजन का परिवहन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का सही आंसर ये हो जाएगा शिवनलिका, शिवटिबिया शिवनलिका। अगला क्वेश्चन 15। अगला क्वेश्चन है, इस सहचारी कोशिकाएं किससे जुड़ी होती है?
तो सहचारी कोशिका किससे जुड़ी होती है? तो शिवनलिका से। इसका आंसर होगा शिवनलिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर क्या कहते हैं? संवहनी बंडल, अस्थायी ऊतक, सरल ऊतक, जटिल ऊतक। तो इसका आंसर कौन होगा? तो जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर क्या कहते हैं? तो आप तो जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम कैसा है? जटिल अस्थायी ऊतक का प्रकार है। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो संवहनी बंडल का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जटिल अस्थायी ऊतक का उदाहरण। तो आप लोग जानते हैं कि अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होता है, एक सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक में कौन कौन आता है? तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जबकि जटिल अस्थायी ऊतक में आता है जाइलम और फ्लोएम। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं में ऊतकों की संख्या कितनी होती है? बतलाना है। पशु में मतलब जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पहला है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कि जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन सा? तो एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशीय ऊतक या पेशीय ऊतक कहिए, और एगो तंत्रिका ऊतक। तो कितने प्रकार के होगा? तो 4। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? अभी आप लोग पढ़े कि जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। तो इसी में से पहला है कि उपकला ऊतक का क्या कार्य है? पहला सहारा, दूसरा संरक्षण करना, तीसरा गति, चौथा परिवहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक का क्या कार्य है? तो उपकला ऊतक का कार्य है संरक्षण करना। संरक्षण करता है यह। जंतु के शरीर में जो त्वचा है ये उपकला ऊतक का बना होता है। तो यह संरक्षण का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है सरल ऊतक का उदाहरण है। सरल ऊतक का उदाहरण है तो स्क्वैमस उपकला, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक। सरल उपकला ऊतक का उदाहरण है। सरल उपकला ऊतक का उदाहरण। तो उपकला ऊतक के बारे में जान रहे हैं। तो उपकला ऊतक भी 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पढ़ेंगे। पहला सल्की, दूसरा घनाभाकार, तीसरा स्तंभाकार, चौथा स्तरित सल्की। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वैमस उपकला ऊतक। ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। आगे कह रहा है फेफड़ों की वायु थैली में कौन सा ऊतक पाया जाता है? या पूछ देगा कि कुपिका, फेफड़ों की कुपिका होता है जो फुलौना के आकार का होता है, उसमें कौन सा ऊतक का बना होता है पूछ देगा। पहला है स्तंभाकार ऊतक, दूसरा है क्यूबॉइडल ऊतक मतलब घनाभाकार, तीसरा है स्क्वैमस उपकला ऊतक, तीसरा है ग्रंथि उपकला ऊतक। कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन सी स्क्वैमस
उपकला, इसी को और नाम से जानेंगे तो सल्की उपकला ऊतक। तो इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। स्तंभाकार उपकला ऊतक पाई जाती है। स्तंभाकार उपकला ऊतक पाई जाती है तो कहाँ पाए जाते हैं? त्वचा में, आंत में, फेफड़ों में, हड्डी में। तो स्तंभाकार उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना है, जहाँ से कुछ स्रावन होता है, मतलब जहाँ से कुछ निकलता है, जैसे में हो गया आंत, आंत के भीतरी स्तर हो गया, जैसे श्वसन नली हो गया, तो इसमें किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? तो स्तंभाकार उपकला ऊतक पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी सकते हैं, इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशीय ऊतक का मुख्य गुण है। पेशीय ऊतक का मुख्य गुण क्या कार्य है? तो संवेदनशील है, संकुचन है, स्राव है, संरक्षण है। तो 23 के बतलाइए। तो इसका मुख्य कार्य है संकुचन करना। पेशीय ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? संकुचन। हृदय किस प्रकार के ऊतक से मिलकर बना होता है? तो इसका आंसर भी होगा पेशीय ऊतक। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा पेशीय ऊतक इच्छा अनुसार कार्य करता है? पूछ रहा है कि कौन सा पेशीय ऊतक इच्छा अनुसार कार्य करता है। पहला है हृदय पेशीय, चिकनी पेशीय, कंकाल पेशीय, ये सभी। तो इसका सही आंसर कौन होगा? बतलाइए। तो कंकाल पेशीय। कंकाल पेशी है जो अपनी इच्छा अनुसार हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। कंकाल पेशी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हृदय पेशी पाई जाती है। तो बतलाना है कि हृदय पेशी पाई जाती है हाथ में, पैर में, हृदय में, पेट में। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हृदय में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर होगी आपको 26। कह रहा है कि चिकनी पेशियाँ पाई जाती है। चिकनी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये भी आंत में पाया जाता है। तो इसका आंसर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, आगे है कि तंत्रिका ऊतक का क्या कार्य है? गति देना नहीं, सहारा, संदेश का संचार, भोजन का ग्रहण। तो तंत्रिका ऊतक का क्या कार्य है? तो संदेशों को क्या करना? पहुंचाना या भेजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलो, आगे पूछ रहा है कि न्यूरॉन किस ऊतक की इकाई है? तो सब जानते हैं कि तंत्रिका। न्यूरॉन किसका इकाई है? तो तंत्रिका ऊतक का। अगला क्वेश्चन, आगे संयोजी ऊतक का उदाहरण है। संयोजी ऊतक रक्त, त्वचा, पेशीय, तंत्रिका। इसका सही आंसर क्या होगा? तो संयोजी ऊतक कौन है? तो रक्त है। रक्त एक प्रकार का कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। इसको याद रखना है, बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रक्त को क्या माना जाता है? तो अभी आप लोग पढ़े, रक्त को क्या माना जाता है? तो संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक। अब चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? उपकला,
पेशीय तंत्रिका संयोजी। तो हड्डी को बतलाना है, तो हड्डी भी एक प्रकार के संयोजी ऊतक है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि सबसे कठोर संयोजी ऊतक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हड्डी। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे मुलायम कह दो या तरल संयोजी ऊतक कौन है, तो उसको क्या बताइएगा, तो रक्त, ब्लड। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। उपास्थि कार्टिलेज पाई जाती है नाक में, पैर में, अंगुली में, खोपड़ी में। तो याद रखना है कि नाक के टिप के पास उपास्थि पाया जाता है। उपास्थि में किसी प्रकार की हड्डी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 33। वसा ऊतक के क्या कार्य है, तो ऊर्जा का संग्रहण करना, गति, संदेश, परिवहन। क्या आंसर हो जाएगा इसका, वसा ऊतक क्या करता है, तो ऊर्जा को संग्रहण करके रखता है। अगला क्वेश्चन है अस्थायी ऊतक किससे बने होते हैं। अस्थायी ऊतक किसमें, तो विभोज्य ऊतक से, जाइलम से, फ्लोएम से, उपकला से। तो जानते हैं कि ऊतक, एक अस्थायी ऊतक किससे बनता है, तो विभोज्य ऊतक से बनता है। जब विभोज्य ऊतक विभाजन करने की क्षमता को खो देती है, तो उसी को ही कुछ कहते हैं, अस्थायी ऊतक कहते हैं। आगे पढ़िएगा कि अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक सरल अस्थायी ऊतक और एक जटिल अस्थायी ऊतक। अब सरल अस्थायी ऊतक भी आगे करके तीन प्रकार का होता है, यह जानिएगा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। और जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो जाइलम और फ्लोएम। तो पूछ रहा है कि अस्थायी ऊतक किसके बने होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो विभोज्य ऊतक से। विभोज्य ऊतक ही जब अपने विभाजन होने की क्षमता को खो देता है, तो क्या बन जाता है, अस्थायी ऊतक। आगे है क्वेश्चन 35 है कि कैम्ब्रियम कैम्बियम किस प्रकार का ऊतक है, अस्थायी ऊतक, जटिल ऊतक, विभोज्य ऊतक या सरल ऊतक। तो आपको बतलाना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विभोज्य ऊतक। विभोज्य ऊतक जिसमें विभाजन करने की क्षमता होती है, उसे विभोज्य ऊतक कहते हैं। मतलब विभाजन करके उसको वृद्धि पादप में क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। तो विभोज्य ऊतक भी तीन प्रकार के होता है। एगो जातनी का शीर्ष विभोज्य ऊतक, एगो पार्श्व विभोज्य ऊतक, एगो अंतर्वृष्टीय विभोज्य ऊतक। तीन प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, आगे है पौधे की मोटाई बढ़ाने में सहायक है कौन सा ऊतक, शीर्ष विभोज्य ऊतक, पार्श्व विभोज्य ऊतक, अंतर्वर्तीय विभोज्य ऊतक और पैरेन्काइमा। तो जानते हैं कि विभोज्य ऊतक तीन प्रकार का होता है, शीर्ष होता है, एक पार्श्व होता है, एक अंतर्वृष्टीय। तो तीनों के कार्य को समझ लीजिए। शीर्ष विभोज्य ऊतक ये क्या करता है, तो लंबाई में वृद्धि करता है, पादप या पेड़ पौधे की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। पार्श्व ये मोटाई को बढ़ाता है, जैसे तना का मोटाई हो गया, जैसे में आपको रूट जड़ का मोटाई हो गया। एगो अंतर्वृष्टीय ऊतक होता है, तो ये नोड के पास पाया जाता है, नोड में वृद्धि कराता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पौधे की मोटाई में कौन होगा, तो पार्श्व विभोज ऊतक। अगर लंबाई कहता तो शीर्ष कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ दिया कि अंतर्वर्ती विभोज ऊतक पाया जाता है जड़ के सिरों पर, तने के मध्य में, पत्ती में, फूल में। तो कहाँ होता है, नोड देखे हैं, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, तो बी, तने का मध्य में। नोड देखे होंगे, जैसे मानिए कि गन्ना, गन्ना को देखे होंगे तो दो, जो देहात भाषा में उसको क्या बोलते हैं, पोर, एक पोर, दो पोर, तो इसके बीच
जो गोल होता है घेरा, उसी को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्लेरेनकाइमा का क्या कार्य है? स्क्लेरेनकाइमा का क्या कार्य है? तो आप लोग जाने हैं कि कौन सा ऊतक, किस प्रकार का ऊतक है? तो पादप ऊतक है। पादप ऊतक भी दो प्रकार का होता है, एक विभोज्य और एक अस्थाई। तो अस्थाई का ये प्रकार है। तो अस्थाई में भी दो प्रकार का होता है, एक सरल अस्थाई, एक जटिल अस्थाई। तो सरल अस्थाई ऊतक का उदाहरण है स्क्लेरेनकाइमा। सरल अस्थाई ऊतक बतलाए थे कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। एक होता है जाइलम, गलती, एक होता है स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा का क्या कार्य है? तो ये क्या करता है? तो ये परिवहन, संरक्षण, सहारा, भोजन। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? इसको याद है, सहारा देना। और भी याद रखना है स्क्लेरेनकाइमा के बारे में कि इसकी कोशिका क्या होता है? तो मृत होते हैं। इसकी कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, नहीं होता है मान लीजिए। आगे याद रखना है कि पूछ देगा कि फल और बीज के छिलके, कठोर छिलके किसके बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। और पूछ देगा जो नारियल देखते हैं उसका रेशा किस प्रकार कुत्ते का बना होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा के। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि पौधे में भोजन बनाने वाला ऊतक है। पौधे में भोजन बनाने वाला ऊतक है। पौधे में भोजन कौन बनाता है? तो क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम। कौन होगा? तो क्लोरेनकाइमा। भोजन का निर्माण कौन करता है? तो क्लोरेनकाइमा। याद रखिएगा, भोजन बनाने वाला ऊतक कौन है? तो क्लोरेनकाइमा। फ्लोएम मत लगा दीजिए क्योंकि फ्लोएम क्या करता है? भोजन को क्या करता है? पहुंचाता है इधर से उधर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि क्यूबॉइडल उपकला पाई जाती है। क्यूबॉइडल, क्यूब क्या कारक होता है? क्यूब मतलब मान लीजिए घनाभाकार। तो कौन सा होगा? गुर्दे की नलिकाओं में, त्वचा में, फेफड़ों में, हृदय में। कौन इसका आंसर हो जाएगा? तो गुर्दे की नलिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथि उपकला ऊतक का क्या कार्य है? तो ग्रंथि उपकला का क्या कार्य है? तो स्राव, संरक्षण, गति, सहारा। तो क्या करता है? स्राव करता है। कुछ चीज का क्या करता है? जूस का स्राव करता है, जैसे हार्मोन तर्मोन, ये सब का क्या करता है? स्राव करता है। आगे है, पेशीय ऊतक की क्या पेशीय ऊतक की कोशिकाएं कहलाती है? पेशीय ऊतक की कोशिकाएं कहलाती है न्यूरॉन, फाइबर, एंथ्रोसाइट, प्लेटलेट। पेशीय ऊतक की कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो क्या आंसर होगा इसका? 42 का। तो ऑप्शन नंबर बी, फाइबर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि तंत्रिका कोशिकाओं का लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिका कोशिकाओं का लंबा भाग क्या कहलाता है? तो डेंड्रोइट, एक्सोन, साइटोप्लाज्म, नाभिक। तो क्या होगा? जो लंबा भाग होता है, इसका इमेज देखे होंगे। डेंड्रोइट तो जो क्या है? जो सूचनाओं को क्या करता है? परिवहन करता है। नाभिक तो जानबे करते हैं, तो वहाँ बीच में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और लंबा जो ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे देखे होंगे, ऐसे करके फिर आगे ऐसे ऐसे, ये ऐसे रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सोन होता है। आगे चलिए, कह रहा है कि पौधे में मृत ऊतक है। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कैम्बियम। तो अभी बतलाए हैं कि कौन है? तो स्क्लेरेनकाइमा। आगे देख लीजिए,
कोलेनकाइमा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि कोलेनकाइमा ये क्या करता है। तो इसमें लचीलापन के गुण होता है, जिसके कारण पेड़ पौधा को टूटने से क्या करता है, बचाता है। आगे है पैरेनकाइमा के बारे में जानिए। तो ये क्या करता है, इसका मुख्य कार्य भोजन को संग्रहण करना पैरेनकाइमा का मुख्य कारण है। ये एक प्रकार के जीवित होता है, इसके बीच कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान काफी होता है। अगर चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अगला क्वेश्चन है कि संवहनी बंडल पाए जाते हैं। तो बतलाना है पत्ती में, जड़ और तना में, फूल में, फल में। तो संवहनी बंडल मतलब हो गया जाइलम फ्लोएम। तो कहाँ पाए जाते हैं, तना और जड़ में। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तना और जड़ हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन। कि फ्लोएम फाइबर होते हैं, फ्लोएम फाइबर होते हैं जीवित, मृत, अर्धजीवित, विभाजित। तो क्या होते हैं, मृत। तो याद रखना है कि फ्लोएम फाइबर क्या होते हैं, तो मृत होते हैं। फ्लोएम फाइबर क्या होते हैं, मृत होते हैं। ये भी याद रखना है कि फ्लोएम फाइबर के अलावा फ्लोएम के जितने भी अवयव हैं, फ्लोएम 5 प्रकार के अवयव से मिलकर बने होते हैं। तो फ्लोएम फाइबर के अलावा जितने भी हैं सब क्या होते हैं, तो जीवित होते हैं। लेकिन फ्लोएम फाइबर क्या होता है, मृत होता है। क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्क्वैमस उपकला ऊतक। स्क्वैमस उपकला ऊतक की कोशिकाएं होती है। स्क्वैमस घनाभाकार, स्तंभाकार, चपटी, गोल बतलाना है। तो क्या होगा, चपटी। स्क्वैमस मतलब क्या होता है, चपटी। चपटी कह दीजिए या सल्की कह दीजिए, एक ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे कठोर संयोजी ऊतक है। बतलाना है कि शरीर में सबसे कठोर संयोजी ऊतक कौन है। तो ये बतलाए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हड्डी न। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि उपकला ऊतक में रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, कभी कभी, कुछ नहीं। उपकला ऊतक में रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, नहीं, कभी कभी। तो क्या होगा आंसर इसका, बी, नहीं पाई जाती है। उपकला ऊतक में रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। क्या हो गया, 49 था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पाई जाती है। आगे है लास्ट क्वेश्चन है कि पौधे की वृद्धि जीवन भर होती है क्योंकि विभोजी ऊतक होता है, अस्थायी ऊतक होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। तो कौन सा इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा विभोजी ऊतक। विभोज होता है इसीलिए जीवन भर क्या करता है, वृद्धि करता है। आगे तो अस्थायी ऊतक के बारे में बतला दी है, जाइलम को बतला दी है कि जल का परिवहन करता है, जल से जाइलम, जल से जल, याद रख लीजिएगा। फ्लोएम का क्या कार्य है, तो भोजन का परिवहन करना। जाइलम और फ्लोएम के बारे में बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा। थैंक यू, धन्यवाद।